नरेश मीणा किस पर भारी पड़ेंगे और कौन उन पर भारी पड़ेगा, ये सब अभी सोच रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस से तो ये भाया जी को खड़ा कर दिया है और इधर भाजपा अभी खड़ा कर नहीं रही है, पर जिम्मेदारी वसुंधरा राजे के हाथों में कह दिया है। वसुंधरा राजे ने भी कह दिया है, या तो बेटा या फिर मैं, दोनों में से जो भी होगा, पर डिसाइड तो हम ही करेंगे भैया। अब सबसे ज्यादा प्रभुलाल सैनी का नाम सामने आ रहा है। सब कह रहे हैं कि भैया प्रभुलाल सैनी को खड़ा सबसे ज्यादा, क्योंकि माली समाज उनसे बड़ा कनेक्ट हो जाएगा। प्रभुलाल सैनी है और इधर से अशोक गहलोत, इनके साथ भी माली समाज सबसे ज्यादा खड़ा हो जाता है। आनंद गर्ग का नाम सामने आ रहा है, जिला प्रमुख नंदलाल सुमन का नाम सामने आ रहा है। और सुनिए, हालांकि इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि कंवरलाल मीणा की पत्नी को खड़ा किया जाएगा, पर उनका नाम भी सामने आ रहा है। क्योंकि कंवरलाल तो चाहेंगे कि मेरी पत्नी को खड़ा किया जाए, पर सिंपत्ति गेन नहीं कर पाएंगी कंवरलाल मीणा की पत्नी। इसलिए हो सकता है कि भाजपा बिल्कुल भी उन पर दाव ना खेले, पर नाम सामने आ रहा है। अब एक समाज ऐसा है अंता के अंदर जो नरेश मीणा के पक्ष में नहीं है, और वही समाज नरेश मीणा के पक्ष में अगर आ जाएगा तभी जाकर नरेश मीणा की जीत पक्की हो पाएगी। समाज का नाम है धाकड़ समाज भैया। अब ये धाकड़ समाज किसका साथ देगा? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि नरेश के साथ धाकड़ समाज के लोग बड़े कम है। इसीलिए आपने कल देखा, मैंने तो कल जब उनसे बातचीत की, इंटरव्यू उनका लिया कॉल रिकॉर्डिंग पे, तो आपने सुना होगा वो कितने शांत हो गए हैं। क्योंकि नरेश मीणा अब इतने बौखला गए हैं, हम कह सकते हैं कि इतना डर गए हैं। उन्होंने यही बोला कि क्या करूं मैडम, आप बताइए, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता। कभी मौका नहीं मिला, इसलिए अब थोड़ा सा तिलमिला गए हैं। थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं अब जीवन क्या ही होगा आगे। और दो बार खड़े हुए और दोनों बार आप जानते हैं, तो अभी फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। कितना पैसा खर्च हो जाता है आप जानते हैं, कितने लोग उन पर पैसा लगाते हैं, कितने लोग उन पर मेहनत करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। नरेश भाई पिछली बार याद है आपको, उपचुनाव में कितना मेहनत किया था लड़कों ने, तो कई लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि भैया परिवार वाला भी साथ को नहीं देवा। सोचिए आप, जब परिवार वाला ही साथ को नहीं देवा तो समाज के लोग भी कब तक भागते रहेंगे। तो इसीलिए नरेश मीणा का भी यही है कि कैसे भी करके अंता में अगर खड़ा हो रहा हूं तो जीतना मुझे ही है। क्योंकि उनके सामने इतने बड़े बड़े नेता हैं जो इतना कुछ करके प्लान करके बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री साहब को आप जानते हैं, जादूगर है सर जी। ऐसा जादू चलाते हैं कि किसी को भी हरा देते हैं और किसी को भी जिता देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये भाजपा की तरफ से अभी मैंने जो नाम आपको बताया उनमें से किसी एक का निर्णय लिया जाने वाला है, और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। प्रमोद जैन भाया की वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं, पर प्रमोद जैन भाया नरेश मीणा पर बोलना नहीं चाहते हैं। चू चपाट कुछ नहीं, चुपचाप लड़ेंगे और ये देखने वाली चीज होगी कि क्या होगा। पर नरेश मीणा भी थोड़े से कहें कि मन में भय तो है नरेश मीणा के, थोड़ा ही सही, पर है कि होगा क्या आगे वो मुझे नहीं पता है। पर अब मैं शांत रहकर लड़ाई लड़ूंगा। तो नरेश मीणा का टारगेट हो गया अब कि अब शांत रहूंगा और काम करूंगा। पर ये शांत रहना कितना फायदा देगा अंतर चुनाव में, वो देखने वाली बात होगी। आपको एक क्लियर बात बता देती हूँ, अब जो 14 नवंबर को नामांकन के लिए जा रहे थे, तो आपने सुना था कि भैया नामांकन में तो ये बड़ा हुजूम, ये बड़ी रैली, और रैली में अनेकों लोग, बोला था ना आपने सुना होगा, और पांव नहीं रखने देंगे, ये नहीं करने देंगे। पर अब नरेश मीणा शांत हो गए और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप देखिएगा। अब शांति से 14 तारीख को रैली निकलेगी, नामांकन रैली, जिसमें आपको कुछ बड़ा ऐसा कुछ देखने को, मतलब लोग तो काफी सारे देखने को मिलेंगे, पर कुछ क्या बोलते हैं हमारे उसको, हाई घोड़ा राजस्थानी में बोलते हैं भैया, अगर आप जानते हो तो हाई घोड़ा वाई घोड़ा देखने को आपको नहीं मिलेगा। शांति से जाएंगे, रैली लेकर जाएंगे और सारा कार्यक्रम होगा। आप देखने वाली बात होगी। अंता के चुनाव बहुत बड़े चुनाव हो गए हैं। ये उपचुनाव ऐसे उपचुनाव है कि कांग्रेस, भाजपा और नरेश मीणा, कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। पर आपको एक बात बता देती हूँ, क्या कांग्रेस में पायलट खेमे के लोग, कोई भी व्यक्ति, क्या प्रमोद जैन भाया के प्रचार प्रसार के लिए अंता पहुंचेगा, या फिर अंदर ही अंदर नरेश मीणा को सपोर्ट करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये देखने वाली बात होगी। पर आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ।
नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।